बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन देखा, उसके बाद जो है हमने अल्कीन्स के रिएक्शंस देखे, हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ उसके रिएक्शंस। एंड देन जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ओजोनोलाइसिस। तो हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं ओजोन के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो आज के जो लेक्चर में हम ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन देखेंगे कि कैसे जो ओजोन है वो अल्कीन्स के साथ या हाइड्रोकार्बन्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन रिएक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल विद अल्कीन्स फॉर्मिंग अ प्राइमरी ओजोनाइड। सो सबसे पहले जो हमारे पास ओजोन है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अल्कीन्स पे। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास प्राइमरी ओजोनाइड हासिल होता है जो कि एक अनस्टेबल फॉर्म है। अब आपने इधर एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल से न्यूट्रोफाइल की तरफ अटैक होगा। और देन जो है वो अब आपने ये बात इधर एक याद रखनी है कि हमेशा जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ अटैक होगा, पार्शियल नेगेटिव टू पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अटैक होगा। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। अब इसी तरह देखें आगे कि जो ओजोन है वो अल्कीन पे अटैक करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बनेगा प्राइमरी ओजोनाइड जिसे कि हम मोलोजोनाइड भी कहते हैं, जो कि एक अनस्टेबल फॉर्म है। और ये फर्दर जो है वो रीअरेंज हो के हमारे पास ज्विटर आयन के थ्रू जो है ये आइसोलेबल ओजोनाइड देता है जो कि एक स्टेबल फॉर्म है हमारे पास। अब हम जो है वो इसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब ये हमारे पास ईथीन है, अल्कीन है, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे ओजोन के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये प्राइमरी ओजोनाइड हासिल होता है। एंड देन जो है वो हमारे पास फर्दर जो है वो ज्विटर आयनिक इंटरमीडिएट के ज़रिए जो है हमारे पास ओजोनाइड हासिल होता है। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन करवा के, तो हमारे पास एल्डिहाइड मिल जाते हैं। और देन जो इसका फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमारे पास जो है वो एसिड जो है वो हमारे पास मिलते हैं। ठीक है। एंड देन जो है फर्दर इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे जो है वो ओजोन रिएक्ट करता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ। जी हाँ, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मैकेनिज्म है, देखते हैं मैकेनिज्म कि ये हमारे पास अल्कीन है और ये हमारे पास ओजोन का मालिक्यूल है। अब आपने इधर ये बात याद रखनी है कि अगर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब ये देखें, ये दो बॉन्ड बना रहा है तो इस पर ये न्यूट्रल है। अब 3 बॉन्ड बनाएगा ये वाला ऑक्सीजन तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अजाफी हैं। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा प्राइमरी ओजोनाइड, हमारे पास प्राइमरी ओजोनाइड आ जाएगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब ये वाला जो है अब फर्दर ये रीअरेंज होगा तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये देखें ज़रा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाली ऑक्सीजन पे आया था हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है हमने पहले भी देखा है कि जो नेगेटिव है वो किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है जो इधर 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 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर जो कार्बन की वैलेंसी है वो कम है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3, और ये वाला जो है जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना देगा। अब देखें ज़रा,
तो फिर जो है फर्दर हमारे पास जो है वो ज्विटर आयनिक इंटरमीडिएट के बाद जो है वो हमारे पास ओजोनाइड बन जाता है, ठीक है, जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये वाली फॉर्म जो है वो स्टेबल है। अब जो ओजोनाइड्स होते हैं ये डेंजरसली एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। अब फर्दर जो है इनको दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके ही यूज़ किया जाता है। अब अगर हम ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएंगे, एल्डिहाइड आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ईथीन से एल्डिहाइड बना लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है रिएक्शन भी। कन्वर्जन्स में ये एफएससी में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप अल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास ये ओजोनोलाइसिस एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो है वो अल्कीन से एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब हमारे पास ये फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमने कौन सा एल्डिहाइड बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, एसिटल्डिहाइड बनाना है, प्रोपेनल्डिहाइड बनाना है। तो उसके लिए हमें वो फर्दर जो है वो उतने ही नंबर ऑफ कार्बन की चेन चाहिए होगी अल्कीन में। तो ये तो था हमारे पास मैकेनिज़्म, जो कि एक बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिज़्म है, आसान है। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसका यूज़, देखते हैं कि किस पर्पस के लिए हमारे पास ओजोनोलाइसिस जो है वो यूज़ किया जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ इसका, कि ओजोनोलाइसिस जो है वो किस पर्पस के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है। तो देखें ज़रा, दिस रिएक्शन इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कि ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन है ये डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने इधर ये नहीं कहा कि ये डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए यूज़ किया जाता है। ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताता है कि किसी भी चेन में हमें ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताता है कि डबल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन पे अटैच है। अब ये देखें ज़रा, ये हमारे पास 1 ब्यूटीन है। अब ये देखें 1 2 3 और ये हमारे पास क्या है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 ब्यूटीन है। अब हमें ये पता है कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ही क्या होगी, क्लीवेज होगी, ठीक है, कि वहाँ से ही डबल बॉन्ड टूटेगा। अब हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास इधर से, ये देखें ज़रा, एक ऑक्सीजन इधर, तो एक एच इधर और एक एच इधर, तो ये हमारे पास क्या बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इधर से बन जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड इसी तरह। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो कार्बन जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, ये पहली और दूसरी पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। हम डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए भी इस जो है रिएक्शन को यूज़ करते हैं कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा उन दो कार्बन एटम्स पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और वहाँ से ही क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड होगी, ठीक है। ये देखें, इससे ये आ सकता है कि प्रीपेयर फॉर्मेल्डिहाइड बाय यूजिंग अल्कीन। तो हम ये वाला भी जो है वो 1 ब्यूटीन से भी जो है फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने पीछे भी देखा कि ईथीन से हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया। अब इसी तरह देखें कि नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ये 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है ये। अब इधर से हम ये देखें कि इधर से क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड होगी, कि इधर से दरमियान से ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इन्हीं दो कार्बन एटम्स पे ऑक्सीजन अटैच होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखें ज़रा, CH3C, ठीक है, इधर अटैच होगी ऑक्सीजन और हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इसी तरह ही इधर बन जाएगा, तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन गया, इधर से भी एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें इधर हमारे पास क्या होगा, प्रिपेयर एसिटल्डिहाइड बाय यूजिंग अल्कीन। तो हम 2 ब्यूटीन से एसिटल्डिहाइड को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमें बताता है कि हम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड अटैच है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगा तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बन जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड था वो किस पोजीशन पे अटैच था। जी नेक्स्ट हमारे पास देखें कि इसकी कोई समरी है कि कैसे कैसे ये सारा जो रिएक्शन है वो हुआ। सबसे पहले हमने अल्कीन ली, तो उसके बाद जो है वो ओजोन ने उस पर अटैक किया तो उसकी क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड हुई। उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो दो मालिक्यूल्स हासिल हो गए, ठीक है।
जिस पर एक तरफ जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन अटैच हो गया, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन अटैच हो गया, और जिंक और वाटर की मौजूदगी में इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमारे पास 2 फॉर्मल्डिहाइड बन गए, ठीक है। एंड देन जो है वो अगर फर्दर जो है वो एल्डिहाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास एसिड आ जाएगा। अब इसी तरह जो है वो अल्काइंस में भी जो है वो ओजोनोलाइसिस करवाया जा सकता है। अब अल्काइंस में ये होगा कि वहाँ भी जो है वो क्लीवेज होगी, वहाँ भी बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन वहाँ ये सिर्फ ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, ये एक वैसे ही रहेगा। ये देखें, ये एक वैसे ही रहेगा, इधर ऑक्सीजन लग गई, इधर ऑक्सीजन लग गई, ये देखें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसमें हमने ओजोनोलाइसिस को डिस्कस किया। तो अगर आप भी जो हैं वो एफएससी के या बीएस लेवल के स्टूडेंट हैं, और अगर आपको जो है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने को मिलेगा, नई नई ट्रिक्स मिलेंगी, आसान मेथड से इंशाल्लाह समझाया जाएगा।